अस्सलाम वालेकुम गाइस टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम टू क्विक हिट। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज सर्कुलेटिंग इन द पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी। बड़ी न्यूज़ेस आ गई है। मोहसिन नकवी हैज फाइनली डन अ बोल्ड एंड ब्रेव प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मोहसिन नकवी ने, और ट्रांसपेरेंसी रख के जो उसने बात की है। कुछ बातें मुझे मतलब क्या कहते हैं, यही नहीं मैं कहूँगा मुझे बुरी लगी, लेकिन कुछ बातों का इतना मुझे वो नहीं लगा कि करनी चाहिए थी। लेकिन जो उसने बातें कर दी, आई वॉज डैम शॉक। ओ मैन, क्या है मोहसिन नकवी बड़ा पीसीबी चेयरमैन देखे है, लेकिन इतनी जो है ना, इतना हमने मतलब रीसेंट पास्ट में कभी नहीं देखा कि इस तरह एक चेयरमैन आके बात करता है। अब फाइनली मैंने वीडियो करने का सोच लिया। आप लोगों को पता है मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ। मुझे साथ साथ अपने उन एग्जाम्स वगैरह को भी देखना होता है। सो मैंने कहा चाहे मुझे एक लोग देखता है, दो लोग देखते हैं, कितने भी लोग देखते हैं, मैं ज़रूर उनके लिए वीडियो करूँ। काकुल कैंप के बारे में हम आपको बताएंगे, हेड कोचेस कौन आ रहे हैं, कोचिंग स्टाफ क्या है वो बताएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इन सब पे हम बताएंगे। सो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। बड़ा पीछे हार्डवर्क होता है अपना बैकयार्ड पे, बड़ा बैकएंड पे हार्डवर्क होता है, और उसको अब हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में। चले फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना किसी देरी के। सो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मोहसिन नकवी की वो जो मीडिया रिलीज आप सबके सामने आई थी, कि मोहसिन नकवी ने एक मीडिया रिलीज सबके प्लेयरों के सामने मोहसिन नकवी ने बात की कि मैं T20 लीग्स, प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीज़ों का मोहसिन नकवी ने ये सारी बातें उन्हें क्लैरिफाई कर दी। सबसे जो मोहसिन नकवी के जो मैं की पॉइंट्स है वो बताता हूँ। मोहसिन नकवी ने बड़ी खड़ी बात कह दी कि अब पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मोहसिन नकवी ने बड़ी खड़ी बात कह दी कि अब कोई लॉबी नहीं चलेगी। मोहसिन नकवी ने ये बात तक कर दी कि अब कोई लड़के को कोई एक्स्ट्रा दोस्ती यारी नहीं करनी पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी दूसरे बंदे के साथ रिलेशन बनाने के लिए। अगर वो मेरिट पे डिजर्व करता पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना तो उसकी सिलेक्शन होगी। ये बड़े की पॉइंट्स मोहसिन नकवी ने कहा। फिर मोहसिन नकवी ने एक प्लेयर्स को साफ सीधी बात बता दी। पूरा उनके सारे प्लेयर्स थे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जितने भी थे उस सब हॉल में थे। साथ वहाब रियाज और सीईओ सलमान नसीर भी थे। उन सब के सामने मोहसिन नकवी ने कह दिया कि अगर आप पाकिस्तान को सेकंड प्रायोरिटी रखोगे और लीग्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को रीन्यू किया जाएगा और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में फिर तब्दीलियां भी होगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी रखते हो और लीग्स को सेकंड प्रायोरिटी रखते हो, तो तब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा जाएगा और उसमें मनी का इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ आप लोगों के साथ, अगर आप लोग मेरे साथ अच्छे बन के चलो, मैं बहुत अच्छा दोस्त यार हूँ। आपको किसी भी कोई किस्म की ज़रूरत हो, कोई भी, मैं एक मैसेज हूँ, सिर्फ आपने मुझे एक टेक्स्ट करना है, मैं फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। मैं आपका पीसीबी चेयरमैन हूँ, मैं आवाम का पीसीबी चेयरमैन हूँ। फिर मोहसिन नकवी ने ये बात की है कि अगर कोई सेकंड बंदा, कोई अगले, कोई थर्ड पर्सन से मुझे कोई बात पता चलती है जो टीम के माहौल को अफेक्ट कर रही है, जो क्रिकेट टीम को अफेक्ट कर रही है और वो अंदर हो रही है, इन शॉर्ट वर्ड्स आप पॉलिटिक्स समझ सकते हैं, तो उस पे भी मुझे अगर पता चलता है तो मैं वो दोस्ती यारी से फ़ौरन तब्दील होकर मैं वो बदलिहाज बंदा बन चुका, और एक बंदे की वजह से पूरी टीम जाएगी। ये खड़ी खड़ी मोहसिन नकवी ने बात की है। अब मेरा क्या वर्डिक्ट है कि ऐसी बातें करना, वो भी आपने दुनिया को दिखा दी। देखे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पिछले 2-3 सालों में जो लॉसेज हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पिछले 2-3 सालों में आपको टेस्ट क्रिकेट में आपको डाउनफॉल नजर आया, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार यही होलसम कल्चर था, जो होलसम कल्चर हमने बनाया हुआ था। शीनू, रिजू, बाबू, किंगू, लीनू, नसीमू, शेडी, वेडी, वो होलसम कल्चर चल रहा है, तुम मेरा भाई, तुम मेरा भाई। देखिए प्रोफेशनलिज्म है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के डंके बजाते रहते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रोफेशनलिज्म भी सीखे। पैट कमिंस वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस को T20 का कैप्टन नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आगे एक लॉन्गेविटी सोची हुई है, उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग सोची है कि मिचेल मार्श की अप्रोच टूवर्ड्स द T20 कुछ अलग है, वो कुछ अलग माइंड लेके आता है। पैट कमिंस लॉन्गर फॉर्मेट का तो एक अच्छा कैप्टन है, लेकिन एक शॉर्टर फॉर्मेट में उन्होंने अपना एक नया कैप्टन तैयार किया है, और पैट कमिंस भी उसकी कैप्टनसी के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन उनसे ये नहीं हुआ कि उनका रिलेशन खराब हो गया। ये प्रोफेशनलिज्म है जिस पे उतरना चाहिए। लेकिन हमारे इधर कन्वे कर दिया जाता है कि अगर तुमने उससे कप्तानी ले ली, तुमने उससे कप्तानी ले ली, तुमने दोस्ती तोड़ दी, तुमने ये उसका उसका हक मार दिया, तुमने लॉयल्टी नहीं हो, तुम बेवफा हो, ये बातें शुरू हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में, ये हमारे कल्चर में। ये आप ऑफिस में देख लें, हमारे कहीं भी देख लें, हमारी गवर्नमेंट में देख लें, हर जगह ये कल्चर हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। सो ये जो मोहसिन नकवी ने सीधी सीधी बात की है कि अब मेरिट पे सिलेक्शन होते, कि हर चेयरमैन बातें आके करते हैं, जब वो प्रैक्टिकली करेंगे तभी हमें ज़्यादा एक क्लैरिटी में पता चलेगा कि मोहसिन नकवी क्या कर सकता है, क्या मोहसिन नकवी रियली एक उस चीज़ों पे उतर रहा है। देखिए
जहाँ सीएम पंजाब की जहाँ तक बात है, कमाल का काम किया उन्होंने। ये इसको मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं खुद पंजाब से, मैं खुद लाहौर से हूँ। जो मैंने डेवलपमेंट देखी है ये पिछले साल में, मोहसिन नकवी डिड अ फैंटेस्टिक जॉब। आई गारंटी यू कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने एक साल में इतनी तेजी से काम किया डेवलपमेंट, लेकिन अब जो वो पीसीबी के लिए काम करेंगे, जो टीम के मसाइल है, जो और बहुत मसाइल है, उसको मोहसिन नकवी किस तरह लेके जाएगा। और ये जो अंदर ये जो होलसेलनेस शुरू हुई हुई है, और ये जो मीडिया, ये अगर आप $500 हफीज ने फाइन लगा दिया तो खबरें टक करके बाहर जा रही है, हफीज कॉफी पी रहा है तो खबर बाहर जा रही है, ये प्लेयर्स जो बैक बाइटिंग जो कर रहे हैं, इन सब का भी मैं चाहता हूँ मोहसिन नकवी खात्मा करे। और जो उसने कहा है, मेरा एक मिशन है, अगर मैं नाकाम होता हूँ, मैं पीसीबी चेयरमैन नाकाम होता हूँ अगर मैं इन प्लेयर्स को 11 के 11 को इकट्ठा ना कर सका। सो वेल डन मोहसिन नकवी, आई सपोर्ट मोहसिन नकवी। और काश ये वही चीजें सच हो जाए जो मोहसिन नकवी ने अपनी जबान से कही है। अब ये तो हो गया मोहसिन नकवी का, जो उन्होंने सारा वर्डिक्ट था। अब मैं आ जाता हूँ काकुल कैंप में। काकुल कैंप आप लोगों को याद होगा 2016 में जब लॉर्ड्स में हम टेस्ट मैच जीते थे, वो मिसबा ने पुशअप लगाए थे उनकी सारी टीम ने। उससे पहले 2 हफ्ते का वो कैंप हुआ था एबटाबाद में, आर्मी के अंडर थे ये सारे, इन्होंने उधर प्रैक्टिस की थी काकुल एकेडमी में, उधर आर्मी ने इन सब के साथ वर्क किया था। और फिर उसके रिजल्ट्स भी हमें नजर है, 2016 लॉर्ड्स टेस्ट हम जीते, 2017 चैंपियन ट्रॉफी जीते। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, पवेलियन पे अजहर अली मिसबा ने कोई 1000 दफा कह दिया कि हमें 2-2, 3-3 साल तक हमें उस फिटनेस का फायदा हुआ, 2-2, 3-3 साल वो खुद अपनी जबान से कह रही है। तो इसका भी आपको फायदा होगा। देखिए मेरे हिसाब से कि ये आपको एक शॉर्टर वर्जन में तो सक्सेस दे सकता है कि आपका वर्ल्ड कप आ रहा है उससे पहले, लेकिन लॉन्गर वर्जन के लिए बैक एंड पे आपको और चीज़ें देखनी पड़ेगी। बैक एंड पे आपको एक बड़ा फिटनेस, एक पूरा आपको पाथवे लेके चलना पड़ेगा जिसपे प्लेयर्स उतरे। देखिए 14 दिन में जो मर्जी आर्मी इन्हें सख्ती से करवा ले, फिर वो 15वें दिन जाके वो बर्गर खाना शुरू हो जाए आजम खान, या कोई भी बिरयानियाँ खाना शुरू हो जाए, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है ना। सो आपको एक फिटनेस का एक पाथवे, पूरा एक लॉन्गर वर्जन लेके आना पड़ेगा जो लॉन्गिविटी में आपको सक्सेस दे। शॉर्ट टर्म वर्जन की तो सक्सेस बहुत अच्छी लगती है, जो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको शुरू में फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म की सक्सेस होती है ना, वो फिर कांस्टेंट होती है। उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए चीजें और बेहतर हो सकती है। लेकिन इट इज अ ग्रेट मूव। 25 मार्च से 8 अप्रैल तक ये काकुल कैंप लगेगा, 14वें रोजे से 28वें रोजे। यार मैं तो बस अल्लाह इन सब प्लेयरों को सेहत याब वापस लाए, क्योंकि इन्होंने आगे ईदें भी करनी है। ईद से 2-3 दिन पहले आर्मी इन्हें छोड़ेगी। और जो मिसबा वगैरह सब कह रहे हैं कि क्या रूटीन होती है, सहरी करके नमाज पढ़ के भागना 90 माइल्स कंक्रीट की ज़मीन, और फिर ड्रिल्स पूरा रोज़े में, फिटनेस, ये सब, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, पता नहीं क्या बनेगा। ये तो वैसे ही लाडले आए सारे क्रिकेटर्स, ये जितने भी हमने देखे। वो लॉट तो फिर थोड़ी हमें लगता था कि एक यूनस खान और वो जो थे, लेकिन ये तो मुझे, इनमें से तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, और मुझे बड़ा दिल से हो रहा है यार। मज़ा बड़ा आएगा। आई नीड देम टू ना रिलीज दोज क्लिप्स विच वर मेड इन काकुल कैंप, क्योंकि ये वैसे तो बीटीएस वगैरह निकाल देते, अगर ये वाली चीज़ें भी करेंगे सो बड़ा अच्छा होगा, हम लोगों को भी पता चले क्या हो रहा है इन प्लेयर्स के साथ। लेकिन इवेंचुअली इट इज़ अ ग्रेट मूव, आई सपोर्ट मोहसिन नकवी, लेकिन आपको एक लॉन्गर वर्जन में भी बैक एंड पे काम करना पड़ेगा। फिर मैं अब आ जाता हूँ आखिरी पे, हेड कोच कौन बन रहा है। हेड कोच की बड़ी सर्कुलेटिंग हो रही है कि हेड कोच के नाम आ रहे हैं। देखिए हेड कोच के 3 नाम गर्दिश हो रहे हैं। सबसे पहले डेरन सैमी का नाम बड़ा गर्दिश हुआ है, माइक हेसन का नाम बड़ा गर्दिश हुआ है, और शेन वॉटसन का। देखिए डेरन सैमी और माइक हेसन पे मैं आपको गारंटी से खबर दे देता हूँ कि इन पे अभी कंफर्मेशन नहीं है। डेरन सैमी क्योंकि अभी उनके साथ वेस्ट इंडीज़ कैरिबियन के साथ वो छोटी छोटी उनकी अकेडमीज़ है, उनको डेरन सैमी ने देखना होता है। माइक हेसन न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ बिजी है। एक शेन वॉटसन है जो फ्रंट रनर है हेड कोच बनने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और मे बी 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिलेगा जिस पे साइन होगा। अभी दूसरी कोचिंग पैनल भी फिर वो शेन वॉटसन ही डिसाइड करेगी। शेन वॉटसन इज़ द फ्रंट रनर टू बी द नेक्स्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोच, एंड आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मूव। शेन वॉटसन इज़ अ ग्रेट गाय। आप सबको पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस साल भी आप परफॉर्मेंस देख ली। मैं ये नहीं कह रहा आप कोयटा ग्लैडिएटर्स उनकी वजह से करिए, लेकिन एक नज़र आ रहा है, एक हमें एक चीज़ सक्सेस में जाते हुए नज़र आ रही है। और जब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी थे तब भी हमें नज़र आ रहा था कि शेन वॉटसन किस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना रोल निभा रहे थे, और शेन वॉटसन का इनपुट कितना होता है टीम के। शेन वॉटसन का क्रिकेट एक्यूमन हमेशा मुझे लाइक है। एक तो ऑस्ट्रेलियन भी है बंदा,
और साथ एक पॉजिटिव वाइब रखता है अपने साथ ना, एक स्माइल अपने फेस पे और एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको हर चीज़ चाहिए। और आई थिंक अगर आपको बैटिंग कंसल्टेंट देखना है तो बैटिंग कंसल्टेंट आपको विवियन रिचर्ड्स का भी नाम मैं आपको बताता चलूँ कि विवियन रिचर्ड्स का भी नाम बड़ा गर्दिश हो रहा है। अगर विवियन रिचर्ड आ जाता है और वो अपनी मेंटालिटी जो उसका माइंड था, जो वो अपने माइंड से उस टाइम पे क्रिकेट खेलता था, अगर वो सिर्फ अपना 10% भी बाबर आजम रिजवान को दे दे तो ये प्लेयर क्या से क्या बन जाए। एंड आई होप दिस विल डू गुड इन टाइम्स टू कम फॉर पाकिस्तान। और हम दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए बेहतरी में हो। ये हो गई कोचेस की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूं, मोहसिन नकवी रावलपिंडी, कराची, लाहौर इन सबको रेनोवेट कर रहे हैं आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज फॉर चैंपियन ट्रॉफी से पहले। और साथ फैसलाबाद और गुजरावाला के जो स्टेडियम है उनको भी अंडर ले लिया उन्होंने, और उनमें भी रेनोवेशन का काम हो रहा है। पेशावर हक की जो गवर्नमेंट है उनके भी मसले चल रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी ने पूरी खूब तैयारी की हुई है कि पेशावर को भी रेडी किया जाए बिफोर द PSL 10 और उधर की सिक्योरिटी वगैरह को भी सही किया जाए। सो बड़े अच्छे काम नज़र आ रहे हैं हमें अभी, नज़र आ रहे हैं कामों पे जो है। एक कहते हैं ना, अब काम जिसपे स्टार्ट हो रहा है, मोहर लग गई है, अब काम स्टार्ट हो रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली द वर्क इज स्टार्टिंग, और अब और ज़्यादा डेवलपमेंट्स आपको मज़ीद फ्यूचर में मिलेगी। सो अब मैं आप लोगों को बस ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई काकुल कैंप जाने से ये ना कह के बच्चे मासूम है, कोई है, चाहे जिसकी टांग टूटती है, चाहे आजम खान की टांग टूटे, किसी की भी टांग टूटे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो कल्चर जो प्रोफेशनल टीम्स चाहती है, एक फिल्टर्स कल्चर। और प्लीज़ 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 जो जर्नलिस्ट अभी भी आके ट्विटर पे आके बोल रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं, ये तो इनको सह ही नहीं रहे, मोहसिन नकवी धमकियाँ दे रहा है कि मैं बदलेहाज हो जाऊँगा। ये सिर्फ रीच, ये सिर्फ अपने फेवरेट्स को बचाते हैं। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारे, इनके लिए इनका इंडिविजुअल मीनिंगलेस 50 कर दे और ये लोग खुश हो जाते हैं। इनके लिए और दुनिया में कुछ नहीं है, इनका इंडिविजुअल मीनिंगलेस 50 कर ले, मीनिंगलेस वो इन डिलीवरीज कर दे लेफ्ट आर्म, मीनिंगलेस कैचेस पकड़ ले, और फिर क्राउड को ये करना शुरू कर दे। इनके लिए सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है। सो अ ग्रेट मूव बाय मोहसिन नकवी, आई नीड दिस टू बी सक्सेसफुल। और हम दुआ ही कर सकते हैं जो अगला बंदा है, जो एक, मुझे नहीं लगता कि वो उसके कोई भी किसी भी रिलेशन है, वरना हमें कहीं ना कहीं लगता ही है कि इस बंदे के इससे रिलेशन होंगे, जो मेरिट को लाए और एक लॉन्गेविटी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, जो बिल्कुल डूब गया है, उस डूबे हुए पाकिस्तान क्रिकेट को अपने पैरों पे खड़ा करें। ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने ब्रीफ सारे एक्सप्लेन कर दिए, और आपको इसमें अगर आपको मसला हो रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर टाइम स्टैम्प्स भी लगा दिए। मेरे ज़रा इशू आया हुआ है, यूट्यूब पर टाइम स्टैम्प्स शो नहीं होते, वो रिजॉल्व हो जाएगा इन द नेक्स्ट 10 और 15 डेज, तो आप टाइम स्टैम्प्स के साथ भी देख सकते हैं। लेकिन अब आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और अपना फेवरेट टॉपिक सुन सकते हैं। शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, उसमें भी जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भाई को याद रखें, और टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।